जंगे यरमुक इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे फेमस जंग, जिसमें एक तरफ थी रोमन अंपायर अपनी फुल पावर के साथ 2 लाख की फौज लेकर खड़ी थी, और दूसरी तरफ मुसलमान हजरत खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में सिर्फ 30,000 मुसलमानों के साथ खड़े थे। मगर वे हजरत खालिद बिन वलीद को तो इस जंग से पहले ही उनकी पोजीशन यानी आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया गया था। तो फिर वो इस जंग के आखिर लीडर बने कैसे? इस जंग की स्टोरी यानी जंगे यरमुक की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में ही मुसलमानों ने उस वक्त के सुपर पावर रोमन और पर्शियन अंपायर के साथ फड्डा ले लिया था। और जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने तो उस वक्त मुसलमानों ने हजरत खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ये सारे इलाके फतह कर लिए थे। और जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने तो उस वक्त मुसलमानों ने हजरत खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में इन दोनों अंपायर के ये सारे इलाके फतह कर लिए थे। जैसे ही हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने तो उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन यानी आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया, जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और उनकी जगह हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह को मुसलमानों का नया आर्मी चीफ बनाया। और मुसलमानों ने हजरत खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में दमिश्क जैसी बहुत बड़ी सिटी फतह की, जो आज तक शाम सीरिया का कैपिटल है। और अबू उबैदा इब्न जर्राह की लीडरशिप में मुसलमान इससे भी आगे बढ़े और रोमन अंपायर की एक दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी तक पहुंचे, अमेसा, जिसे आज होम्स कहा जाता है। अमेसा कोई आम सिटी नहीं थी, उसकी बड़ी लंबी लंबी दीवारें थी और इन दीवारों के सामने बहुत बड़ी नहर बनाई गई थी ताकि कोई भी दुश्मन इन दीवारों तक पहुंच ना सके। तो मुसलमानों ने अबू उबैदा इब्न जर्राह की लीडरशिप में इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन अब मसला ये था कि जब हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह अपनी फौज को लेकर इस सिटी तक पहुंचे तो वहां दिसंबर के तक सर्दी का मौसम था और यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। और मुसलमान तो अरब के गर्म डिजल से निकल कर आए थे, वो इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। काफी अरसा गुजरने के बाद भी मुसलमान इस सिटी को फतह नहीं कर सके और आखिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वो मजीद यहाँ नहीं रुकेंगे। वो थक गए थे और जैसे ही वो इस सिटी को छोड़कर जाने लगे, ये हिस्ट्री में पहली दफा था कि मुसलमान किसी जंग को छोड़कर जा रहे थे। और ये देखकर अमेसा के जनरल और आवाम बहुत खुश हुई और कहने लगी, हमें पता था कि मुसलमान कभी भी सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपनी फौज को हुक्म दिया कि मुसलमानों पर हमला करे ताकि वो मुसलमानों को यहाँ से जल्दी से भगा सकें। और जैसे ही उसकी फौज मुसलमानों पर हमला करने के लिए किले से बाहर निकली और उनका पीछा करने लगी, तो जब ये फौज अपनी तोपों और तीरों की रेस से बाहर निकली तो अचानक मुसलमानों की फौज रुक गई और उन पर हमला कर दिया। और एट द सेम टाइम मुसलमानों की दूसरी दो फौजों ने भी उन पर हमला कर दिया और उनकी सारी फौज खत्म हो गई और उनका जनरल भी मारा गया। मुसलमानों की आर्मी की ये जबरदस्त प्लानिंग देखकर ऐसा लगता था कि जैसे ये जरूर मशवरा हजरत खालिद बिन वलीद का हो। अमेसा की आवाम जो अब तक बहुत खुश थी, ये देखकर उनका सारा हौसला टूट गया और उन्होंने इस सिटी के गेट्स को खोलकर हजरत अबू उबैदा के सामने सरेंडर कर दिया। और आज पहली बार ये वक्त आया कि मुसलमान शाम और सीरिया से निकलकर रोमन अंपायर के कैपिटल तुर्की में इस्तांबुल की तरफ बढ़ते। लेकिन अचानक एक मैसेंजर मुसलमानों के कैपिटल मदीना से खलीफा उमर बिन खत्ताब का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खत लेकर फुल स्पीड के साथ अमेसा की तरफ पहुंचा। और उस मैसेंजर ने सीधा जाकर ये लेटर हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह को दिया। और इस लेटर में बहुत ही अजीब बात लिखी थी। इसमें लिखा था कि बस मुसलमानों को इसके आगे जाने की इजाजत नहीं। और उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि अमेसा के बाद कोई भी दूसरा इलाका फतह नहीं किया जाएगा।
اور آف کورس حضرت ابو عبیدہ اور مسلمانوں کی آرمی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان آرڈرز کو بغیر کسی کوشچنز کے مان لیا. اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان آرڈر سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا کہ مسلمانوں کی سپیڈ جو پہلے ہی حضرت خالد بن ولید کے ہٹانے سے بہت سلو ہو چکی تھی اور اب آلموسٹ ختم ہو گئی تھی. مسلمانوں کی سپیڈ اتنی سلو ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے 2 سالہ دور خلافت میں مسلمانوں نے مدینہ سے ڈمیسکس تک یہ سارے علاقے فتح کیے تھے. اور جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 2 سال میں صرف مسلمان ڈمیسکس سے تھوڑا ہی آگے جا پائے. اب کوشچن یہ تھا کہ حضرت عمر آخر کیوں مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیڈرشپ کی ٹریننگ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی زمانے میں مکہ والوں نے یہ آفر دی تھی کہ ہم آپ کو مکہ کا بادشاہ بنا دیں گے اگر آپ اللہ کے ساتھ ساتھ ہمارے بتوں کی بھی عبادت کریں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانی کا راستہ اپنانے کی بجائے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور کئی سالوں تک مکہ والوں کے ظلموں کو برداشت کرتے رہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ ان ہر طرف حملوں سے مسلمانوں کی یہ امپائر تو پھیل جائے گی اور وہ خود تو بہت بڑے بادشاہ بن جائیں گے لیکن اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آج دیکھا جائے تو پوری دنیا میں آلموسٹ 2 بلین مسلمان ہیں اور 2 بلین مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ مسلمان نمبرز میں کم بھی ہو لیکن سچے مسلمان ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حکومت سے زیادہ اسلام کی زیادہ فکر تھی. تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کی طرف ایک دوسرا لیٹر بھیجا جس کا مفہوم یہ تھا کہ تم صرف اب آرمی چیف نہیں ہو بلکہ شام کے گورنر اور پہلے اسلامک لیڈر ہو. اب لوگوں کو جنگ سے زیادہ اسلام سکھاؤ. اور اس طرح پہلی بار عرب سے باہر لوگ اسلام کے سسٹم کو جاننے لگے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان اتنی ٹف سچویشن میں تھے کہ انہیں نئے علاقوں میں اسلامی قوانین کو قائم کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار دنیا کے سامنے ایک نیا سسٹم رکھا, خلافت کا سسٹم. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سوچ سمجھ کے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو اس کام کے لیے چوز کیا, کیونکہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اسلام کے پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے. اور اسلام لانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ڈیسیجن میں ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے اور اسلام کے ساتھ اتنے لائل تھے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے والد دشمنوں کے صف میں تھے. اور جب جنگ شروع ہوئی تو ابو عبیدہ ابن جراح کے والد ان کے ہاتھوں ہی قتل ہوئے, اور جس کے بعد ان کی اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ پر کسی کو کوئی شک نہیں رہا. اور اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو ہٹا کر انہیں مسلمانوں کا نیا آرمی چیف بنایا. اور اس طرح تاریخ میں پہلی بار رومن اور پرشین امپائر صرف دوست نہیں بلکہ رشتے دار بن گئے. یہ بہت ہی امپوسیبل بات تھی کیونکہ اس سے پہلے رومن اور پرشین امپائر پچھلے 800 سال سے ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن تھے اور ان دونوں میں مسلمانوں کا اتنا خوف بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے پچھلے 800 سال کی دشمنی بڑھا کر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کر لی. اور یہ اس طرح تھا کہ جیسے آج کے دور میں پاکستان اور انڈیا کسی دوسرے کے خلاف ایک ہو جائیں اور ایون روس, فلسطین اور اسرائیل ایک کسی دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے دوست بن جائے, جو کہ بہت ہی امپوسیبل بات ہے. اب جنگ سے زیادہ ایک ایسے لیڈر کی تلاش تھی جو لوگوں کو اسلام کا اصل مقصد سکھا سکے. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے شام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور یہاں پر نئے گورنرز لگائے اور خود سب سے فرنٹ والی سٹی امیسا میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تاکہ اگر مسلمانوں کو کوئی بھی خطرہ ہو تو سب سے پہلے ان کو ہی پتہ چلے. اور اپنے رائٹ ہینڈ حضرت خالد بن ولید کو ڈمیسکس کا گورنر بنایا اور عمر بن عاص کو اردن کا گورنر بنایا. اور یہاں پر اسلام کے سسٹم کے مطابق جزیے اور زکوٰۃ کا سسٹم بھی بنایا گیا اور یہاں پر اسلامی قوانین کے مطابق
कोर्ट्स अदालतें भी बनाई गई और इवन एक पुलिस का सिस्टम भी बनाया गया और यहाँ के ताकतवर लोगों को उनकी पोजीशन से हटाकर उनको आम लोगों के जैसे सजाएं भी दी गई। ये सब जब रोमन अम्पायर की आवाम ने देखा तो वो बहुत हैरान हुई कि ये लोग तो हमारी पिछली हुकूमतों से बेहतर है। आखिर 1 साल से मुसलमानों ने अमेसा के बाद कोई भी सिटी फतह नहीं की, बल्कि इस टाइम को यूज करके उन्होंने अपनी अम्पायर को मजबूत करने की कोशिश की। इन सारे टाइम में ऑलमोस्ट 1 साल से रोमन अम्पायर के बादशाह हरकिल को भी मौका मिला कि वो मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर सके, लेकिन रोमन अम्पायर बहुत कमजोर हो चुकी थी। मजबूरन रोमन अम्पायर के बादशाह हरकिल अरेक्लिस ने एक ऐसा काम किया जिसे सोचना भी इम्पॉसिबल है। हुआ यूं कि रोमन अम्पायर के बादशाह हरकिल ने पर्शियन अम्पायर के बादशाह की तरफ पहली बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बल्कि यही नहीं, रोमन अम्पायर के बादशाह हरकिल ने अपनी पोती की शादी पर्शियन अम्पायर के बादशाह से करा दी। यरमूक का फैसला करीब है। तारीख के सफहात लर्जने वाले हैं जब दोनों अजीम सल्तनतें एक हो गई। तो मैदान में सिर्फ 2 ही रास्ते रह गए, फतह या पनाह। इससे पहले हिस्से में हमने देखा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत ने रोमन और पर्शियन जैसी अजीम सल्तनतों को हिला कर रख दिया, लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। इसका दूसरा बाब खुल रहा है, जहां शाम की सरजमीन पर रोमन अम्पायर ने अंताकिया में एक बहुत बड़ी फौज, लाखों की फौज जमा कर रखी थी और उनके मुकाबले के लिए मुसलमान सिर्फ 30,000 की छोटी सी फौज लेकर निकल रहे थे। यही है वो फैसला कुन घड़ी, यही है जंग यरमूक का आगाज। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत और मुसलमानों के खौफ ने उन्हें एक होने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद उन्होंने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ अपनी अपनी अम्पायर में बहुत बड़ी बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दी। रोमन अम्पायर ने अंताकिया में अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उनसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमान हमसे नंबर्स में कम होने के बावजूद हर जंग जीत जाते हैं। तो उनके सारे जनरल्स ने एक ही जवाब दिया कि मुसलमान का जो आर्मर होता है वो हमारी फौज से काफी हल्का होता है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और मुसलमान कभी भी हमसे एक जंग में नहीं लड़ते, बल्कि वो छोटे छोटे ग्रुप से लड़ते हैं। ये सारी बातें सुनकर रोमन अम्पायर का बादशाह अपने तख्त से खड़ा हुआ और कहने लगा कि अगर तुम मेरे जनरल्स अरबों की गुलामी से बचना चाहते हो तो रोमन अम्पायर की पूरी फौज को अंताकिया में जमा होने का हुक्म दो। और रोमन अम्पायर के बादशाह ने अपने सारे सूबों के गवर्नर्स के पास एक लेटर भी भेजा कि जो नौजवान जंग के काबिल हो, चाहते हुए या ना चाहते हुए, उसे रोमन अम्पायर की फौज में शामिल करके अंताकिया की तरफ भेजा जाए। और इस तरह रोमन अम्पायर की एक बहुत बड़ी लाखों की फौज तैयार होने लगी। और ये सब कुछ तो यहाँ हो रहा था और इन सब से बहुत दूर अमेसा में मुसलमानों के जनरल अबू उबैदा इब्न जर्राह को रोमन अम्पायर के बादशाह की हर मूव की खबर मिलती जा रही थी और मुसलमान बहुत ही टेंशन में थे कि आखिर अब हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि हर कदर से रोमन अम्पायर मुसलमानों से बदला लेने के लिए इनकी तरफ बढ़ रही थी। मुसलमानों की ये घबराहट देखकर हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दूसरी मीटिंग बुलाई, जिसमें सारे जनरल्स को बुलाकर पूछा गया कि अब हम इतनी बड़ी फौज के सामने क्या करें। तो मुसलमानों के सारे जनरल्स के मशवरे से मुसलमानों ने एक फैसला किया कि हमें अमेसा, जिसे आज होम्स कहा जाता है, इसको बगैर किसी लड़ाई के छोड़ दिया जाए और दमिश्क की तरफ रवाना हो जाना चाहिए, जहां पर हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ पहले ही मौजूद हैं। जाने से पहले हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने इस सिटी के फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया और उसे आर्डर दिए कि यहाँ जितने भी लोगों से जजिए टैक्स लिए गए थे उनको उनके टैक्स के पैसे वापस कर दिए जाए।
क्योंकि हमने ये टैक्स उनकी हिफाजत के लिए लिया था, और जब हम उनकी मजीद हिफाजत नहीं कर सकते तो इस टैक्स पर भी हमारा कोई हक नहीं है। इधर जब मुसलमान इस सिटी को छोड़कर वापस जा रहे थे तो उधर वो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी टीम के साथ अमेसा के हर घर तक वहाँ के लोगों को उनके टैक्स के पैसे वापस दे रहा था। ये देखकर यहाँ के लोग अगेन बहुत हैरान हुए कि आखिर ये क्या मखलूक है। हम तो इस बात पर खुश थे कि उन्होंने हमारे इलाके फतह करने के बाद हमको नहीं मारा और ना ही हमारी औरतों को कुछ कहा और ना ही हमारी ज़मीनें छीनी, लेकिन इन सब के बाद भी वो हमसे लिए गए टैक्स के पैसे भी वापस करके जा रहे हैं। और उनमें से एक बंदे ने मुसलमानों के जनरल के पास आकर ये तक कहा कि खुदा आपको हमारे ऊपर दोबारा लाए। आखिर मुसलमान इस सिटी होम्स को छोड़कर दमिश्क की तरफ रवाना हो गए और वहां पहुंचते ही दोबारा सारे जनरल्स की एक मीटिंग स्टार्ट हुई कि आगे हमें क्या करना चाहिए। और जब ये मीटिंग चल रही थी तो एक मैसेंजर जॉर्डन उर्दन से अमर इब्ने आस का एक लेटर लेकर अबू उबैदा इब्ने जर्राह के पास पहुंचा, जिसमें लिखा हुआ था कि रोमन अंपायर की ताकत को देखकर सिर्फ जॉर्डन उर्दन में नहीं बल्कि हर तरफ सारे क्रिश्चियन बगावत कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये देखा कि मुसलमानों की फौज रोमन अंपायर की फौज से डरकर अमेसा से पीछे वापस आ चुकी है तो उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया और इन हर तरफ बगावतों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब मुसलमान दोनों तरफ से फंस चुके थे। एक तरफ तो रोमन अंपायर अपनी 2 लाख की फौज लेकर मुसलमानों की तरफ बढ़ रही थी, और पीछे सब लोग मुसलमानों के साथ बगावतें कर रहे थे। तो मुसलमान जनरल्स को समझ आ गई थी कि दमिश्क में रहना बहुत ही डेंजरस काम है, क्योंकि दमिश्क इतनी बड़ी सिटी थी। मतलब इनका फैसला इन जनरल से नहीं बल्कि मदीना में बैठे खलीफा उमर बिन खत्ताब और उनके मिनिस्टर अब्दुल रहमान बिन औफ, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करना था। कुछ ही दिनों में डायरेक्ट मदीना से खलीफा उमर बिन खत्ताब का लेटर दमिश्क पहुंचा, जिसमें लिखा हुआ था कि फैसला हो चुका है, दमिश्क की सिटी को छोड़ दिया जाए और दमिश्क को ही नहीं बल्कि पूरे शाम को छोड़ दिया जाए और यहाँ से पीछे हटकर एक ऐसी जगह जंग के लिए सिलेक्ट की जाए जिसकी लोकेशन ऐसी हो कि इसकी पीठ के पीछे अरब के इलाके आते हों, ताकि मुसलमानों को इनके पीछे बगावत का मौका ही ना मिले, ताकि मुसलमानों को पीछे से बगावत करने का खतरा ना हो और मुसलमानों के सारे दुश्मन इनकी आंखों के सामने हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इन आर्डर पर काम शुरू हो गया और मुसलमान दमिश्क को छोड़कर पीछे हटे और जोल्डर में अमर इब्ने आप की फौज की तरफ रवाना हो गए। बट जाने से पहले यहाँ के लोगों से जो टैक्स लिया गया था, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला ने वो टैक्स वापस करने का हुक्म दिया। तो वो लोग बहुत ही हैरान हुए कि ये आखिर कौन लोग हैं। तो आखिर मुसलमान की फौज और अमर इब्ने आस की फौज जरमूक के दरिया के पास एक दूसरे के साथ मिल गई और उनके साथ शाम में मुसलमानों की जितनी भी फौज थी वो सब की सब फौज मुसलमानों की इस फौज में शामिल हो गई और ये दोनों फौजें मिलकर रोमन अंपायर की फौज का इंतजार करने लगी। और उधर मदीना मुनव्वरा में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके मिनिस्टर बहुत ही टेंशन में थे कि मुसलमान आखिर इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि ये तारीख़ इस्लाम की सबसे बड़ी जंग थी। और उन्होंने इस फौज की मदद के लिए मदीना में इस फौज के लिए लोग जमा करना शुरू कर दिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब लोगों को बुलाकर मस्जिद नबवी में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीच की, जिसमें सबसे पहले वो सहाबा कराम सामने आए जो इस्लाम की सबसे पहली जंग बदर में शामिल थे। अब उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी और ये जंग इतनी खतरनाक जंग थी कि इसमें जंग बदर के 100 सहाबा शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। मतलब जंग बदर के 313 में से 100 सहाबा एक बहुत बड़ा नंबर था और ये बदी सहाबा बिल्कुल जंगे बदर की तरह अपनी तलवार हाथ में थामे हुए जंगे यरमूक की तरफ रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। और उन्हीं 100 सहाबा को देखकर 1000 और सहाबा कराम ने भी जाने का इरादा किया और इन 1000 सहाबा को देखकर 5000 मुसलमानों ने भी इस जंग में शामिल होने का वादा किया। और उनको देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी
ارادہ کیا کہ وہ اس جنگ کو خود یرموک میں لیڈ کریں گے، لیکن کچھ صحابہ کرام نے سمجھایا کہ یہ جنگ بہت ہی مشکل جنگ ہے، اس کو جیتنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہ جنگ ہار جائیں اور اس سے خلیفہ کو نقصان پہنچے، اور اگر خلیفہ کو نقصان پہنچا تو اس سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، اور بہتر یہی ہے کہ آپ خود اس جنگ میں شامل نہ ہوں۔ جنگ یرموک میں ایک طرف رومن امپائر 2 لاکھ کی فوج لے کر کھڑی تھی، اور دوسری طرف مسلمان صرف 30,000 لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر رہا تھا، اور کئی ہفتوں تک رومن امپائر کے کیمپ سے رات کو پارٹیز اور شراب کی آوازیں آتی رہتی تھی، اور ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ کوئی جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے سوچا کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہے، اور پھر اچانک ایک دن رومی جنرل وہان کا ایک بندہ مسلمانوں کے کیمپس کی طرف بڑھا، اور پھر ابو عبیدہ کے پاس آ کر یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، بلکہ آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ یرموک کا میدان جہاں شہداء کا خون بہا، جہاں تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا، تو 2 لاکھ رومن فوج ایک قطار کی طرح کھڑی تھی۔ یہی ہے وہ لمحہ، جنگ یرموک کا میدان، جہاں تاریخ نے اپنا رخ بدل دیا۔ جنگ یرموک پارٹ 3۔ تو اچانک رومن جنرل وہان کی طرف سے ایک آدمی مسلمانوں کے کیمپس کی طرف آیا اور ابو عبیدہ سے کہا، ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے بلکہ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا کچھ سٹرونگ جنرل کل ہماری طرف بھیجیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے افسوس حضرت خالد بن ولید کو ان کی طرف بھیجا، اور جیسے ہی حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے تو رومن جنرل نے مسلمانوں کے جنرل کو ڈرانے کے لیے اپنی فوج کو فل سیدھا کھڑا کیا اور فل آرمر کے ساتھ بھر دیا، تاکہ وہ مسلمانوں کے جنرل کے دل میں رومن امپائر کا خوف بٹھا سکے۔ لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ وہ ڈرا کس کو رہے ہیں، خالد بن ولید کو۔ حضرت خالد بن ولید ان ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے سیدھا رومن جنرل کے پاس پہنچے، اور جنرل نے ساروں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی سپیچ سٹارٹ کی، جس میں اس نے جیسس کرائسٹ کی تعریف کرنے کے بعد اپنے بادشاہ ہرکل کی تعریف کرنا شروع کر دی، اور کہا ہرکل رومن بادشاہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ اور وہ جب اس کی زیادہ ہی تعریف کر رہا تھا تو حضرت خالد بن ولید نے اس کو روک دیا اور کہا، یس، میں مانتا ہوں کہ رومن بادشاہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، اور ایون ہمارے بادشاہ سے بھی بڑا بادشاہ ہے، لیکن جس آدمی کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا ہے وہ دراصل کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ایک خلیفہ ہے، اور جب اس کے دل میں بادشاہ کی خواہش پیدا ہوگی تو ہم اس کو اس کی پوزیشن سے ہٹا دیں گے۔ اور یہ بات دراصل حقیقت بھی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو خلیفہ عمر بن خطاب کا بیٹا عبداللہ بن عمر بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ یہ کسی جنرل کی حیثیت سے نہیں بلکہ عام سولجر کی طرح، اور اس کے علاوہ پچھلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر بھی اس جنگ میں عام سولجر کی طرح شامل تھے، اور اس فوج کے سارے جنرلز کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو عدی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے افسوس اس میٹنگ میں رومنز کی ساری آفرز کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ بات عجیب نہیں تھی کہ رومن امپائر 2 لاکھ ہونے کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے تھے؟ اصل میں یہ بات جھوٹ تھی، وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ وہ اپنا ٹائم بائی کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا اس جنگ سے کچھ عرصہ پہلے رومن اور پرشین دونوں دوست نہیں بلکہ رشتہ دار بن گئے تھے، اور دونوں نے ایک ہی ٹائم میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اپنی فوج جمع کرنا شروع کر دی تھی۔ اور رومن امپائر مسلمانوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ وہ اپنے دوست پرشین امپائر کی فوج کا انتظار کر رہے تھے۔
ताकि वो जल्दी से रेडी हो और हम दोनों मुसलमानों पर हमला करके उन्हें ख़त्म कर दें। ये डील दरअसल एक बहाना थी जिसका हज़रत खालिद बिन वलीद को पहले ही इल्म हो चुका था। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने जल्दी से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ एक लेटर भेजा और यहाँ के मामले को समझाया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पर्शियन अम्पायर में मौजूद मुसलमानों को ये आर्डर भेजे कि आपने पर्शियन अम्पायर से कोई जंग नहीं लड़नी, बल्कि उनके साथ एक नेगोशिएशन करनी है कि हम और आपसे जंग नहीं लड़ सकते, हम इस इलाके को छोड़कर वापस जा रहे हैं। जिससे पर्शियन अम्पायर की स्पीड बहुत ही स्लो हो गई और पर्शियन अम्पायर का बादशाह बहुत ही खुश हुआ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस ज़बरदस्त प्लानिंग से पर्शियन अम्पायर के खिलाफ जंग का खतरा थोड़ा डिले हो गया। नाउ रोमन फौज यरमूक में अब भी पर्शियन फौज का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि मदीना से एक नई फौज आकर मुसलमानों की इस फौज को ज्वाइन कर लिया है। ये वही 6000 की फौज थी जिसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा था और उन्हें आर्डर दिए थे कि तुम सारों ने एक साथ यरमूक के मैदान में दाखिल नहीं होना, बल्कि हर दिन छोटे छोटे ग्रुप्स में 500 या 1000 लोगों ने मैदान में दाखिल होना है। इससे बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि रोमन फौज जब भी सुबह उठती और देखती कि उनके सामने मुसलमानों की एक नई फौज खड़ी है, उससे उनके हौसले बहुत ही पस्त हो जाते। और आखिर एक दिन रोमन जनरल वहान ने सोचा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मुसलमानों को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ऑलमोस्ट एक महीने के बाद रोमन फौज अपने कैंप्स को छोड़कर बाहर निकली, मुसलमानों के सामने खड़ी हो गई और मुसलमानों ने भी अपनी फौज की कफों को सीधा किया और रोमन अम्पायर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हो गई। इस एनिमेशन को देखें, ये जंग उस जमाने में एग्जैक्टली उसी तरह की है। ये है मुसलमानों की 30,000 की फौज और उनके बिल्कुल सामने रोमन अम्पायर की 2 लाख की फौज खड़ी है। इतना बड़ा डिफरेंस आजकल के कुछ मॉडर्न हिस्टोरीज रोमन अम्पायर की इस फौज को 2 लाख से कम और 1 लाख के अराउंड कहते हैं, लेकिन इस्लामिक सोर्सेज के मुताबिक इसको 1.5 लाख से लेकर 2,40,000 बताया जाता है। सो लेट्स जस्ट टेक 2 लाख। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया और अपने सबसे मेन 4 जनरल्स को उनके पीछे खड़ा किया। उनमें अमर बिन आस, शुरहबील, खालिद और यजीद बिन अबी सफियान थे। और इस जंग से एक रात पहले अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चारों जनरल्स की मीटिंग बुलाई। जब सारे लोग इस जंग की प्लानिंग कर रहे थे तो हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कि सिर्फ इस जंग में लीडर को बदल दिया जाए, मतलब मेरी जगह खालिद बिन वलीद को इस जंग का लीडर बना दिया जाए। मतलब आर्मी चीफ तो मैं हूँ, मगर हम खलीफा के ऑर्डर के खिलाफ भी नहीं जा सकते सिर्फ इस जंग के लिए। तो सारों ने कहा कि ये क्या बात की आपने, हम भी यही सोच रहे थे। असल जंग का मजा तो अब आने वाला है, क्योंकि वो सब जानते थे कि इस जंग में खालिद बिन वलीद जैसे दिमाग की बहुत सख्त जरूरत है। तो अगले दिन यानी जंगे यरमूक के दिन हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी पोजीशन से पीछे हटे और आम जन्नत की रिंग्स में खड़े हो गए और हज़रत खालिद बिन वलीद आगे बढ़े और आर्मी चीफ की पोजीशन पर खड़े हो गए और जंग शुरू हुई। और इस जंग में वो सभी सहाबा शामिल थे जिनका नाम हम अहादीस और तारीख में सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अबू दर गफारी, अब्दुल्ला बिन उमर, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू अयूब अंसारी और 70 साल की उम्र में अम्मार बिन यासर, जिनके माँ बाप इस्लाम के पहले शोधा थे, ये सब इस जंग में शामिल थे। और हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे भी इस जंग में शामिल थे। इस जंग का पहला दिन 15 अगस्त 1636 था। मतलब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को 2 साल गुजर चुके थे और रोमन अम्पायर ने नंबर में ज्यादा होने की वजह से मुसलमानों की फौज पर हमला कर दिया। और ये बहुत देर तक लड़ाई चलती रही और जंग के इस दिन दोनों फौजों को कोई खास नुकसान नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि दोनों फौजें एक दूसरे की ताकत और हिम्मत को टेस्ट कर रही थी। और शाम के वक्त दोनों फौजें अपनी अपनी पोजीशन पर वापस लौट गईं।
اور جنگ کے پہلے دن ایک رومی سولجر جورج بھی شہید ہوا، شہید کیونکہ رومی جنرل اس جنگ کے دن رومن کو چھوڑ کر اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گیا تھا اور اسلام قبول کرنے کے پہلے دن ہی شہید ہو گیا۔ جنگ کے دوسرے دن رومن جنرل نے مسلمانوں کو سرپرائز کرنے کے لیے فجر کی نماز کے ڈائریکٹ بعد مسلمانوں پر حملہ کر دیا، بٹ خالد بن ولید کو اس بات کا پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا، تو ان سے پہنچنے کے پہلے مسلمان جنگ کے لیے بالکل ریڈی کھڑی تھی۔ لیکن اس بار رومن امپائر نے مسلمانوں پر بہت زور سے حملہ کیا اور جنگ کی تھوڑی دیر بعد مسلمانوں کی رائٹ سائڈ پر، جس کو حضرت عمر بن عاص لیڈ کر رہے تھے، اتنا پریشر بڑھا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی مین لائن سے پیچھے ہٹنے لگی اور اتنا پیچھے ہٹے کہ مسلمانوں کے کیمپس تک پہنچ گئے، جہاں مسلمانوں کی عورتیں اور فیمیلز موجود تھیں، کیونکہ مسلمان پچھلے 3 سال سے رومن امپائر کے اندر رہ رہے تھے اور مسلمانوں کی فیملیز بھی عرب کو چھوڑ کر یہاں آ چکی تھی۔ اور جب عورتوں نے دیکھا کہ مسلمان اس جنگ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے کیمپس کے سامنے بہت سارے اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور دیوار بنا دی، اور خود اپنی تلوار ہاتھ میں تام کر رومن امپائر کے سامنے اس جنگ میں کود گئی، اور کچھ عورتیں اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر اپنے کیمپ سے مسلمانوں کو مارنے لگی اور کچھ اشعار پڑھنے لگی تاکہ وہ مسلمانوں کو شرم دلا سکے اور مسلمان پیچھے ہٹنے سے رک جائے۔ اور ان سب کے بعد مسلمانوں کی فوج پیچھے ہٹنے سے رک گئی اور ایک جگہ پر سٹیبل ہو گئی، اور اس ٹائم خالد بن ولید بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے اس جنگ میں آ پہنچے، اور عمر بن عاص اور خالد بن ولید نے مل کر رومن امپائر کی فوج کو پیچھے دھکیل دیا اور وہاں پہنچا دیا جہاں سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔